क्या आपको भी एग्जाम हॉल में पढ़ी हुई हरियाणा जीके याद नहीं रहती और आप 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं? तो ये वीडियो वही आप लोगों के लिए गेम चेंजर रहेगा। ये जो समस्या है आप लोगों की नहीं है सिर्फ, ये 90% स्टूडेंट की यही समस्या है। तो आज आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे जो आपका 4 ऑप्शन में जो कन्फ्यूज़न होता है और जो आपको एग्ज़ाम में पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती, वो इतनी शानदार तरीके से याद रहेंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी चैनल पर रोज रात 8 बजे जो एचएससी पीवाईक्यू हैं उनकी 10 सेकंड के टाइमर से, ट्रिक से और इमेज से इतनी शानदार प्रैक्टिस करवाता हूँ कि जो आपकी भूलने की जो समस्या है एग्जाम में वो नहीं रहेगी। और ये जो अपनी तैयारी है भाई, ये मैं आपको ऑप्शन से करवाता हूँ, तो जो आपका ऑप्शन का जो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न है, वो भी आप लोगों का भाई दूर हो जाएगा। तो अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आने वाली क्लासें हैं, आपको उनका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं भाई अपने आज के एपिसोड की शुरुआत पहले क्वेश्चन से। तो भाई पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस दिन पंजाब को विभाजित करने तथा हरियाणा राज्य की स्थापना के लिए पंजाब सीमा आयोग शाह कमीशन की स्थापना की? आपके ऑप्शन रहेंगे ए 23 अप्रैल 1966, बी 7 नवंबर 1966, सी 1 नवंबर 1966, डी 22 अप्रैल 1966। भैया आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। 10 सेकंड का समय भाई आपके पास मात्र, करो कमेंट। और ऑप्शन भाई बहुत शानदार है, 1966 है सभी ऑप्शन में, आपका ध्यान से टिक करना भाई। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका 23 अप्रैल 1966 को। तो जो भारत सरकार है भाई, उसने पंजाब पुनर्गठन के लिए, जो पंजाब पुनर्गठन था पंजाब को हरियाणा से अलग करने के लिए, 23 अप्रैल 1966 को, ध्यान रखना आप, 23 अप्रैल 1966 को जो आपका शाह आयोग था, क्या था? शाह आयोग, जो पंजाब बाउंड्री कमीशन था, उसकी स्थापना की थी भाई, ठीक है ना? इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर हरियाणा को पंजाब से 1 नवंबर 1966 को अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया भाई। तो आपको ध्यान रखना है 23 अप्रैल 1966, एक डेट याद रखनी है आपको, 23 अप्रैल 1966। और किसने की थी ये? शाह आयोग, ठीक है ना? कौन सा आयोग? शाह आयोग ये भी आपको ध्यान रखना है। शाह आयोग 23 अप्रैल 1966। आपकी ट्रिक रहेगी 23 अप्रैल हरियाणा का सेटअप तैयार, 23 अप्रैल हरियाणा का सेटअप तैयार। फाइनल ए बना 1 नवंबर पर, पर तैयारी कब से शुरू कर दी आपकी? 23 अप्रैल से, ठीक है ना? हरियाणा बना 1 नवंबर को, लेकिन तैयारी कब से शुरू की? 23 अप्रैल से, तो 23 अप्रैल 1966। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला गधा के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए रेवाड़ी, बी झज्जर, सी फतेहाबाद और डी गुरुग्राम। और ये भाई 10 सेकंड का आपका टाइमर शुरू हो गया। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, अपने रोज शानदार प्रैक्टिस होती है आपकी एचएससी पीवाईक्यू से। तो करो भाई कमेंट, इसका आंसर क्या है? आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका बी झज्जर। तो जो आपका झज्जर है ना भाई, इसे क्या कहा जाता है? सुराही के नाम, सुराही के लिए प्रसिद्ध है आपका झज्जर। किसके लिए प्रसिद्ध है? सुराही के लिए। जो पतली गर्दन वाले जो घड़े होते हैं ना, आप इमेज में देख सकते हैं, ये वाले जो सुराही है ना आपकी, तो इसके लिए कौन फेमस है? आपका झज्जर है भाई। ये काफी मात्रा में बनाई जाती है, ठीक है ना? और ये मिट्टी की जो बर्तन और चांद की जो नक्काशी है यहाँ की, वो भी बहुत फेमस है, ठीक है ना? तो ट्रिक रहेगी झज्जर जकास सुराही, झज्जर जकास सुराही, झज्जर जकास सुराही। आपका अगला सवाल रहेगा, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की गई। आपके ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2005, बी 8 मार्च 2015, सी 15 अगस्त 2015 और डी रहेगा 22 मार्च 2011। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट, 10 सेकंड का समय है भाई आप लोगों के पास। बताओ इसका क्या आंसर है सही? आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च 2015, 8 मार्च 2015। तो जो हरियाणा सरकार है, इसके द्वारा भाई आपकी 8 मार्च 2015 को, जो 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उस पर यह योजना शुरू की गई थी, ठीक है ना? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि लिंगानुपात सुधारना और बेटियों को जो है ना
आपका पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना भाई, ठीक है ना। तो इस योजना के तहत आपकी क्या होती है कि पहली बेटी के जन्म पर जो एससी बीपीएल परिवार हैं उनको 21,000 रुपए की सहायता दी जाती है, और दूसरी बेटी पर है ना उसमें सभी जो वर्ग होते हैं आपके उनको आर्थिक लाभ आपका दिया जाता है भाई, ठीक है। तो ये ट्रिक ये रहेगी आपकी 8 मार्च 2015। ट्रिक है बेटी महिला दिवस 8 मार्च को, बेटी प्लस महिला दिवस 8 मार्च। बेटी से जुड़ी जो योजना होगी आपकी कब होगी, 8 मार्च, और ये होगी 2015 को। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा में एमसीसी मॉडल कैरियर सेंटर किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए करनाल, बी हिसार, सी फरीदाबाद, डी गुरुग्राम। और भाई ये आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है, करो कमेंट। 10 सेकंड का समय भाई आप लोगों के पास, बताओ क्या आंसर है इसका सही, करो अपना आंसर कमेंट। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका बी हिसार। तो जो एमसीसी है ना आपका, यानी मॉडल कैरियर सेंटर, वो आपके हिसार में है भाई, ठीक है ना। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका एमसीसी है, ठीक है ना, मॉडल कैरियर सेंटर। ये क्या करता है, ये जो केंद्र है आपका युवाओं को रोजगार और जो कैरियर गाइडेंस है ना भाई, और स्किल डेवलपमेंट से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है भाई, ठीक है ना। यानी जो युवा है उनको आपको रोजगार और जो कैरियर गाइडलाइंस है वो प्रदान करता है भाई ये, ठीक है ना, एमसीसी। तो आपकी ट्रिक रहेगी कैरियर बनाना है हिसार जाना है, कैरियर बनाना है तो हिसार जाना, हिसार जाओगे, हिसार जाओ, कैरियर बनाना है तो हिसार जाओ, ठीक है ना, कैरियर सेंटर हिसार। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है ए 1966, बी 1967, सी 1968, डी 1965। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है, करो कमेंट, बताओ क्या है इसका सही आंसर। प्रीवियस ईयर से भाई शानदार प्रैक्टिस है आपकी, और ऐसी प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई। इसका सही आंसर रहेगा आपका 1966 को। तो जो आपकी एचपीएससी है ना भाई, एचपीएससी हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसका जो आपका मुख्यालय है ये आपका पंचकुला में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को की गई थी, जब हरियाणा का गठन हुआ था, तो उसी के साथ आपकी एचपीएससी का भी गठन हो गया था भाई, ठीक है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो दत्तवारी लाल गुप्ता थे भाई, कौन थे, दत्तवारी लाल गुप्ता। ट्रिक रहेगी हरियाणा बना 1966, एचपीएससी भी उसी साल फिक्स, ठीक है। स्टेट बना, कमीशन बना, जब स्टेट आपका बनाया तभी आपका कमीशन बना दिया एचपीएससी। क्लियर। आपका अगला सवाल रहेगा, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला डैश की स्मृति को समर्पित है। आपके ऑप्शन है ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु हरि किशन साहिब जी, डी गुरु हरगोविंद। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है, करो कमेंट, बताओ क्या है भाई इसका सही आंसर, करो कमेंट सभी लोग। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुरु हरिकिशन साहिब जी, ठीक है ना। तो जो पंजोखेरा साहिब गुरुद्वारा है ना भाई आपका, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, ये आपका ध्यान रखना है कहाँ है, अम्बाड़ा में है भाई आपका, ठीक है ना, कहाँ है आपका ये, अम्बाड़ा में है। और ये जो सिखों के 8वें गुरु थे ना भाई, सिखों के जो 8वें गुरु थे गुरु हरिकिशन साहिब जी, उनकी याद में बनाया गया है भाई, ठीक है ना, उनकी क्या याद में बनाया गया है। और यह स्थान उनके जो चमत्कार और जो करुणा से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं उनसे रिलेटेड माना जाता है भाई। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है, और ये आपका भाई अम्बाड़ा में है, ठीक है ना। किससे संबंधित है, हरिकिशन साहिब से, ठीक है ना। आपकी ट्रिक रहेगी पंजोखरा छोटे छोटे गुरु 8वें हरिकिशन, ठीक है ना। तो पंजोखरा छोटे गुरु 8वें हरिकिशन, सबसे कम उम्र के गुरु थे भाई आपके हरिकिशन। तो ट्रिक रहेगी सबसे कम उम्र के गुरु हरिकिशन पंजोखेरा गुरुद्वारा। आपका अगला सवाल रहेगा, जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है। आपके ऑप्शन है ए पंचवटी, बी सती का स्थान, सी आपका डी प्राची तीर्थ। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है, करो कमेंट अपना आंसर, बताओ क्या है इस, करो भाई कमेंट सभी अपना आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी सती का स्थान। तो जो आपका पलवल है ना भाई, पलवल, उसके होडल क्षेत्र में जो आपका सती का मंदिर है भाई, इसका मंदिर है सती का, आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका सती का मंदिर है भाई,
ठीक है ना। और ये एक धार्मिक स्थल है जहाँ हर साल जनवरी के महीने में मेला आयोजित होता है। जनवरी के महीने में मेला आयोजित होता है। तो सती का स्थान कहाँ रहेगा? होडल पलवल में रहेगा भाई। ठीक है, होडल सती का मेला, होडल सती का मेला। होडल सुनते ही सती का स्थान, होडल सुनते ही याद करो सती का स्थान। आपका अगला सवाल रहेगा, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए रेवाड़ी, बी नूंह, सी महेंद्रगढ़, डी फरीदाबाद। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट, 10 सेकंड है भाई आप लोगों के पास। जो भी आपका आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेवाड़ी। तो जो आपका ये भाई नाहर सिंह जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका, ठीक है। नाहर का मतलब क्या होता है? शेर होता है, आप इमेज में देख सकते हैं। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा भाई। इसमें रहेगा ये आपका रेवाड़ी जिले में, ठीक है ना। और इसे पहले क्या कहा जाता था? दुजाना के नवाब का चारागाह था भाई ये पहले क्या था? तो दुजाना के नवाब थे ना, उनका चारागाह था, ठीक है। 1987 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिला। अब मिला 1987 में, ठीक है ना। बाद में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो ट्रिक रहेगी, नाहर रेवाड़ी का शेर, नाहर का मतलब होता है शेर, तो नाहर रेवाड़ी का शेर। नाहर सुनते ही याद करो रेवाड़ी। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा के सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला डैश है? आपके ऑप्शन है ए रोहतक, बी गुरुग्राम, सी अम्बाड़ा, डी पलवल। और भैया आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट, बताओ क्या इसका सही आंसर। बताओ भाई क्या है सही, करो कमेंट में अपना आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही आंसर रहेगा आपका डी पलवल। तो जो सबसे अधिक आप सबसे कम आपके जो वन है ना भाई, वो आपके पलवल में है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपके जो है पलवल है। ये आपका क्या है? ये आपका पलवल है, यानी सबसे कम वन है भैया, ठीक है। और जो आपके सबसे अधिक वन है ना आपके, ये पंचकुला है भाई आपका, बिल्कुल हरा भरा है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका पंचकुला है। तो सर्वाधिक वन कहाँ है आपके इमेज में आप देख सकते हैं, ये पंचकुला। और जहाँ पेड़ कटे हुए हैं, पेड़ है ही नहीं, बहुत कम है, तो वो आपका पलवल है भाई, ठीक है। और वन क्षेत्रफल में यदि होगा तो भी पलवल ही सबसे कम है, ठीक है ना। सबसे कम वन आच्छादित वाला जिला है आपका पलवल, ठीक है। क्षेत्रफल में हो गया वैसे हो गया, ठीक है। तो आपकी ट्रिक रहेगी, पलवल पल में पेड़ खत्म, पलवल पल में पेड़ खत्म। पलवल सुनते ही सोचो पेड़ नहीं, सबसे कम वन। यानी पेड़ ही नहीं होंगे तो वन क्या होंगे? सबसे कम वन। पलवल पल में पेड़ खत्म। आपका अगला सवाल रहेगा भाई, 10वां क्वेश्चन है आपका ये, किस महिला खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी को भारतीय हॉकी टीम की स्वर्ण बालिका के रूप में जाना जाता है? 2002 में हुई राष्ट्रमंडल खेलों में इस बालिका के स्वर्ण गोल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में भूमिका निभाई थी भाई। आपके ऑप्शन है ए सुनीता दलाल, बी ममता खर्रब, सी सुमन बाला, डी सीता गोसाई। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट, बताओ क्या भाई इसका आंसर। 50% अपना क्वेश्चन हो गए में आज। 10वां क्वेश्चन है ये आपका। इसका सही आंसर रहेगा आपका बी ममता खर्रब। तो जो ममता खरब है ना भाई, ठीक है ना, इसने जो 2002 के राष्ट्रमंडल खेल थे उसमें शानदार तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण भाई गोल दागा था, जिससे भारत को स्वर्ण पदक मिला था भाई, ठीक है ना। भारत को गोल्ड मिला था भाई, ठीक है ना। इसी के गोल की वजह से भारत ने क्या जीता था? गोल्ड जीता था भाई, ठीक है ना। क्या जीता था? गोल्ड, यानी स्वर्ण पदक जीता था। और 2002 में जीता था भाई। कब जीता था? 2002 का राष्ट्रमंडल खेलों में। तो ये जो आपकी ममता खर्रब है, इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल कहा जाता है भाई, ठीक है। क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल, यानी स्वर्ण बालिका कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल, स्वर्ण बालिका, ठीक है। और इसे अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया भाई, ठीक है। तो ये गोल्डन गर्ल कौन है आपकी? ममता खरब। ट्रिक रहेगी, ममता मेडल दिलाने वाली, ममता मेडल दिलाने वाली, ममता नाम देखिए, गोल्ड याद करो। इसने क्या दिलवाया था भारत को? गोल्ड दिलवाया था भाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ममता खरब, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश डैश स्थान पर दिया था? आपके ऑप्शन है ए ज्योतिसर, बी औरंगाबाद, सी खोखरा कोट और डी राखीगढ़ी। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया। करो कमेंट, 10 सेकंड है भाई मात्र आपके पास। अपना 10 सेकंड में जो भी सही आंसर हो इसका कमेंट में लिखें भाई सभी अपना आंसर।
आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिषर। तो जो भाई महाभारत है ना, ठीक है ना, उसका जो युद्ध हुआ था आपका महाभारत का, वो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हुआ था भाई। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था भाई। और यहीं पर जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का भी उपदेश दिया था भाई। क्या दिया था? गीता का भी उपदेश दिया था। ये आप इमेज में देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये आपका कहाँ है? ज्योतिष या कुरुक्षेत्र है। तो आपकी ट्रिक रहेगी गीता ज्योति, गीता ज्योति ज्ञान की रोशनी, ज्योति याद, ज्योतिषुर याद। ज्योति याद होगा ना आपके, तो ज्योतिषुर आपको याद हो जाएगा भाई। ठीक है, आपका अगला सवाल रहेगा, किस प्रतिष्ठित इतिहासकार ने हरियाणा के विषय में ये कहा, स्वर्ग और धरती का मिलन विरले ही होता है और ईश्वर ने मनुष्य के लिए प्राचीन हरियाणा से बेहतर शायद ही किसी स्थान का निर्माण किया होगा। आपके ऑप्शन रहेंगे, ए डॉक्टर गोपाल गुप्ता, बी डॉक्टर लाल गुप्ता, सी डॉक्टर हरिराम गुप्ता, डी राधा मुकुंद मुखर्जी। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। करो कमेंट अपना आंसर। और भाई यदि आप लोगों को ये शो अच्छा लग रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। बताओ, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका डॉक्टर हरिराम गुप्ता। तो भाई इनका एक कथन है डॉक्टर हरिराम गुप्ता का, हरियाणा के लिए इन्होंने भाई बहुत ही शानदार बात कही है और इन्होंने हरियाणा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यहाँ स्वर्ग और धरती का मिलन प्रतीत होता है। ठीक है ना, क्या आपका स्वर्ग और धरती जहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं ना, वही आपका हरियाणा है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये धरती और आपका ये स्वर्ग है, दोनों मिल रहे हैं ना, तो ये आपका क्या है? हरियाणा। यानी हरियाणा में आपका स्वर्ग और धरती का मिलन है भाई। ठीक है, और ये मनुष्य के रहने के लिए ना भाई हरियाणा आपका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ये किसने कहा था? डॉक्टर हरिराम गुप्ता ने कहा था भाई। हरियाणा की इन्होंने बहुत ही शानदार प्रशंसा की थी। तो ये इनकी पंक्ति एग्जाम में काफी बार पूछी गई है भाई। यानी स्वर्ग और धरती, आपको ट्रिक कोड याद करना है, स्वर्ग और धरती, तो वो क्या होंगी? हरिराम गुप्ता की भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी हरियाणा हरि राम, हरियाणा हरि राम, हरिराम गुप्ता, हरियाणा की तारीफ हरि राम याद। हरियाणा की तारीफ किसने की? हरि राम ने। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? आपके ऑप्शन है, ए कमल, सॉरी, ए गुलाब, बी कमल, सी लिली, डी क्रेप चमेली। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट अपना आंसर। और यदि ये अच्छी लगे ना भाई क्लासें, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। इसका सही आंसर रहेगा आपका बी कमल। तो हरियाणा का जो राज्य पुष्प है ना भाई आपका, वो क्या है? कमल यानी लोटस है भाई। और भारत का भी राष्ट्रीय पुष्प यही है। हरियाणा का राज्य पुष्प है और भारत का ये क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है भाई। ये पवित्रता और सुंदरता के लिए भाई अपना प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना, पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक। आप इमेज में देख सकते हैं, आपका क्या है? कमल है भाई, लोटस या कमल। ये भारत का और हरियाणा का राज्य पुष्प है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक रहेगी हरियाणा हरी, हरियाणा हरी, हरी मतलब भगवान, तो भगवान का फूल, हरियाणा हरी भगवान का फूल कमल। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा में रबी फसल की कटाई डैश में होती है? आपके ऑप्शन है, ए अक्टूबर नवंबर, बी अप्रैल मई, सी जून जुलाई, डी जनवरी फरवरी। और भैया आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट, बताओ क्या भाई इसका सही आंसर। करो भाई कमेंट में सभी। इसका सही आंसर रहेगा भाई आपका बी अप्रैल मई में। तो आपसे पूछिए कि जो रवि की फसलें हैं, किसकी फसलें पूछिए आपसे? रवि की फसलें। ठीक है ना, तो जो रवि की फसलें होती है ना भाई आपकी, ये सर्दी में बोई जाती है, ये सर्दी के मौसम में बोई जाती है। ठीक है ना, और इसमें होती है आपकी गेहूं जो, ठीक है ना, सरसों। और इनकी जो बुआई की जाती है आपकी सर्दी के महीने यानी अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कब की जाती है? सर्दी में, यानी अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और इनकी जो कटाई होती है ना, वो अप्रैल मई में की जाती है। किसमें की जाती है? अप्रैल मई में। देखो इसमें दो ऑप्शन थे आपके, अक्टूबर नवंबर पहले वाला जो ऑप्शन है, इसमें तो इनकी क्या की जाती है? बुआई। और जो अप्रैल मई है, इनमें इनमें इनकी क्या की जाती है? कटाई। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था? कटाई पूछा था भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और यदि बुआई पूछता तो आपका आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार भी हम ध्यान रख सकते हैं, ताकि आप आने वाले क्वेश्चन में आपसे बुआई पूछ ले तो आपको ध्यान रहेगा भाई ये चीजें। ठीक है ना।
तो आपका इसकी ट्रिक रहेगी रवि गर्मी में रेडी। रवि गर्मी में रेडी यानी सर्दी में बोई जाती है और गर्मी में क्या हो जाती है आपकी रेडी हो जाती है। तो कटाई गर्मी में कब होगी? अप्रैल मई में। ठंड में बोई, गर्मी में काटी। रवि को क्या करते हैं? ठंड में बोई, गर्मी में काटी। आपका अगला सवाल रहेगा हरियाणा की राज्य चुनाव समिति का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए नवंबर 1993, बी अक्टूबर 1993, सी सितंबर 1993, डी अगस्त 1993। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया। ऑप्शन बड़े कंफ्यूजन है भाई आपके, यही तो कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम में। 1993, 1993 बहुत ही कंफ्यूजन है भाई ये। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ए नवंबर 1993। जब ऑप्शन में आते हैं ना अक्टूबर 1993, 19 नवंबर 1993 यानी 93 सेम डेट के जब आते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। तो हरियाणा राज्य जो चुनाव समिति है भाई आपकी, ये 18 नवंबर 1993 को किया गया था भाई गठन। ठीक है ना, कब किया गया था? 18 नवंबर 1993। ठीक है। और इसका गठन जो संविधान के अनुच्छेद है 243 जेड ए के तहत किया गया था भाई। इसके तहत किया गया था 243 जेड ए। और जो पहले राज्य चुनाव आयुक्त थे आपके जेके दुगल थे भाई। कौन थे? जेके दुगल। ठीक, ट्रिक रहेगी इलेक्शन नवंबर 1993। इलेक्शन नवंबर 1993। ठीक है, इलेक्शन कमीशन याद करो नवंबर 1993। आपका अगला सवाल रहेगा हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? आपके ऑप्शन है ए नवल किशोर अग्रवाल, बी प्रीतम पाल, सी बाबू परमानंद, डी रंजीत कुमार। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है। 10 सेकंड है भाई आप लोगों के पास। करो कमेंट, बताओ अपना आंसर। जो भी अपना आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका बी प्रीतम पाल। तो भाई जो आपके प्रीतम पाल हैं ये हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त थे भाई। ठीक है ना, प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रीतम पाल। तो इसकी जो आपकी लोकायुक्त की जो शुरुआत हुई थी, लोकायुक्त अधिनियम 2002 लागू हुआ था भाई हरियाणा में। ठीक है ना, लोकायुक्त अधिनियम 2002। लेकिन ये शुरू कब से हुआ है? आपका 2003 से शुरू हुआ भाई आपका। कब से शुरू हुआ? 2003 से। और प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल। ट्रिक रहेगी लोकायुक्त प्रीतम सबसे पहले। ठीक है। आपका अगला सवाल रहेगा हरियाणा का पूर्वी देशांतर है। आपके ऑप्शन है ए 74 27 8 से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड, बी है 77 डिग्री 28 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट, सी है 71 28 से 77 36 और डी है 70 28 से 77 36। और भैया आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई आपका ये आपका पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश दोनों चीजें पूछी जाती है भाई आपके एग्जाम में और काफी बार पूछे गए हैं। बताओ। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, तो ये देखो आप, ये आपका 74 से 77। तो आपको याद करना है 74 टू 77। बस ये याद करो आप, 74 से 77। ठीक है, आपका देखो ऑप्शन भी इस प्रकार से मिलेगा। देखो 74 से 77, ये 77 84, 71 77, 70 77। तो आपको ध्यान रखना सिर्फ एक, ये पूरा नहीं याद रखना, आपको क्या करना है 74 से 77। ठीक है, 74 से 77। और ये आपका पूर्वी देशांतर में है तो आपको हो जाएगा पूर्वी देशांतर। ठीक, आपकी ट्रिक है 74 से शुरू और 77 पर खत्म हरियाणा की लाइन। ठीक है ना, आपको क्या करना है ध्यान है 74 से शुरू और 77 पर खत्म। ठीक है, आपका अगला सवाल रहेगा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई। आपके ऑप्शन है ए 1 मार्च 2006, बी 1 मार्च 2005, सी 1 जनवरी 2006 और डी 1 जनवरी 2005। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हुआ है। बड़े कंफ्यूजन ऑप्शन है भाई, जब ये डेट ऐसी आती है ना तो एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। तो आपका इसका सही आंसर रहेगा 1 जनवरी 2006। तो जो आपकी लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है हरियाणा सरकार की, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, ये आपकी 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी भाई। ठीक है ना, और इसका जो उद्देश्य था शुरू करने का, लड़की और महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता देना था भाई उनको। ठीक है, ट्रिक रहेगी न्यू ईयर न्यू स्कीम। न्यू ईयर न्यू स्कीम यानी 1 जनवरी को नई योजना 2006 लाडली। तो भाई आपका अगला सवाल रहेगा
हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारा लीग की स्थापना की? आपके ऑप्शन है ए पंडित निकीराम शर्मा, बी सर छोटू राम, सी अब्दुल गफ्फार खान, डी राव तुलाराम। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट, बताओ क्या है भाई इसका आंसर। 10 सेकंड है भाई आप लोगों के पास मात्र, और अपना स्कोर बताना भाई लास्ट में कितना स्कोर है आपका। तो इसका सही आंसर है सर छोटू राम भाई। ठीक है ना। तो आपको याद करना है कि सिर्फ एक ट्रिक कोड पकड़ो आप, जमींदारा लीग। क्वेश्चन बहुत बड़ा है भाई, ये हमें कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें ये देखना है कि जमींदारा लीग। देखो इसमें एक ही है कि जमींदारा लीग, तो इसकी स्थापना किसने की थी? आपकी सर छोटू राम ने की थी। इस तरह से हम एक कोड पकड़ते हैं और वही हमें याद करना है। ठीक है ना। और इससे आपको एग्जाम में क्या भूलने की समस्या नहीं रहेगी भाई। ठीक है ना। तो इसकी किसने की थी? सर छोटू राम ने की थी, और 1923 में की थी। जो आपके फजल ए हुसैन है उनके साथ मिलकर इसने यूनियनिस्ट पार्टी की जो आधार था यही था भाई। ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य था किसानों और जो जमींदारों के हित हैं उनके लिए भाई काम करना था इसका। तो ट्रिक रहेगी किसान नेता छोटू राम। जहां भी किसान या जमींदार की बात आएगी तो हमेशा आपका कौन होगा? छोटू राम होगा। यानी किसान या जमींदार की बात आएगी तो छोटू राम के बिना हो ही नहीं सकती भाई। आपका अगला सवाल और अपने शो का लास्ट सवाल रहेगा आज का अपना ये, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है ए श्री मनोहर लाल खट्टर, बी श्री कप्तान सिंह सोलंकी, सी श्री रामनाथ कोविंद, और डी श्री नरेंद्र मोदी। और ये आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। ये क्वेश्चन भाई आपका रिपीटेड है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में, और 2-3 फैक्ट हैं इसके। या तो आपसे डेट पूछेगा या जगह पूछेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी श्री नरेंद्र मोदी। तो आपकी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ना, ट्रिपल बीपी जो है आपका, इसमें 3 चीजें हैं। इसकी शुरुआत पूछे आपसे तो सबसे पहले याद करना 22 जनवरी 2015 सबसे पहले कहाँ की गई? पानीपत में। ये पूछे हुए भाई कब की गई? 2015। कहाँ की? पानीपत में। और किसने की? तो ये आपके हैं नरेंद्र मोदी ने। किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। ये आपको 3 फैक्ट याद करने में। ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य था आपका वो क्या था कि लिंगानुपात सुधारना और जो बेटियों की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना था भाई। जो हरियाणा में लिंगानुपात काफी कम है तो उसे सुधारने के लिए इसको शुरू किया गया था भाई। ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान करने, तीनों से 3 क्वेश्चन पूछे गए भाई आपके एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट कर लेना इसे आप लोग। ठीक है। तो इसकी ट्रिक है बेटी बचाओ मोदी जी लॉन्च। जहां भी ट्रिपल बीपी दिखेगा वहां आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एपिसोड नंबर 32 में भाग लेने के लिए। मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे अपने जो नेक्स्ट एपिसोड है 33 नंबर में भाई। ठीक है। तो अपने 32 एपिसोड क्लियर हो गए मेरे शो के। शानदार तरीके से हमने आपको हरियाणा जीके की प्रैक्टिस करवाई है भाई। ठीक है ना। तो आपने अभी यदि नहीं देखे हैं तो बाकी जितने भी एपिसोड है आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और इसकी जो आपको पीडीएफ है ना भाई, अपना जो टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन, जिसका लिंक है ना आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा नीचे। आप जाएंगे तो वहां से इसे ज्वाइन कर लेना और ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी भाई। और इसके अलावा जो और भी मैटर होता है एग्जाम ओरिएंटेड वह आपको मिलता है भाई। ठीक है। तो मिलेंगे कल आपसे इसी समय रात 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।